ये किताब हमें एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचते रहो और उसके लिए आशावादी या पॉजिटिव रहो तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस किताब में वेक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को पाने के लिए हमेशा आशावादी या सकारात्मक रहेगा। कभी ना कभी हम नकारात्मक हो ही जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरा हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ऑथर ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की है। ये पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, इसलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन है। हमने स्कूल में अलग अलग प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और इन तीनों में ही अलग अलग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हमें ये तीनों अलग अलग आकृति की दिखाई देती है। इंसान के कान 20 से लेकर 20,000 तक ध्वनि तरंगों की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो हम सुन सकते हैं उसके अलावा कोई भी ध्वनि मौजूद नहीं है। दो प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन और लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, आनंद, खुशी, मदद, ये सब हाई वाइब्रेशन है, जबकि नफरत और गुस्सा ये दोनों लो वाइब्रेशन है, जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देता है और जिससे हम अपने गोल या सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब हम इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा खुद को इंप्रूव करने के लिए कुछ अमेजिंग बातें सीखेंगे। खुद से प्यार। खुद से प्यार अपने आप को स्वीकार करने के बीच का संतुलन है। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं और फिर इसके प्रति काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनकी वाइब्रेशन लो है और वो आपको भी उसी वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, उनको छोड़ना ही बेहतर है और इसमें आपको बिल्कुल भी खेद नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो सिर्फ अपने आप की दुनिया ही नहीं बल्कि अपने साथ वाले लोगों की दुनिया को बदल देते हैं। इसलिए कभी भी आपको खुद के जीवन से समझौता नहीं करना है। लोगों को खुश नहीं बल्कि खुद को खुश करना है। लोगों को सैटिस्फाई नहीं बल्कि खुद सैटिस्फाई को करना है। सकारात्मक लोग। अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घिरा हुआ रखना है, जो आपको हमेशा आपके काम के लिए इनकरेज करें, साथ ही आपके गलत काम भी बड़ी समझदारी से बता दें। ऐसे लोग आपके वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद करेंगे और आपको हमेशा काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। दुनिया में चाहे कितने ही अच्छे लोग हुए हो, चाहे उन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हो, लोगों की मदद की हो, और चाहे वो लोगों के लिए मर भी गए हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जरूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपको दुनिया में सब पसंद करे और एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपसे खुश ना हो, तो आप पूरी जिंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखिए, तो शायद ऐसा हो जाए। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप जीवन में कुछ काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ लोग जरूर आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है, चलो इसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहां से इसने शुरू किया था। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको गुस्सा बहुत आता है लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता हो, लेकिन वो इंसान आपको बार बार कहते रहे कि नहीं आपको गुस्सा आता है, और फिर ये साबित करने के लिए आप उस व्यक्ति से लड़ जाए कि आपको गुस्सा नहीं आता है, तो शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात साबित करने जाओगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए जितना हो सके नकारात्मक लोगों को इग्नोर करो। ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग जाए, लेकिन वो अपनी बात कहकर जा चुका है। अब उसको बैठकर सोचो मत, बल्कि जो काम आपको करना है उस काम को करो। भोजन। जो भी आप खाते या पीते वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन आपकी वाइब्रेशन पर असर डालता है। जिस खाने को खाकर आपको नींद या आलस महसूस होता है, उस खाने में कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है, इसलिए उसे खाकर हमारी भी वाइब्रेशन बदल जाती है। फ्रांस के डॉक्टर एंड्री साइमोनेटॉन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपर्ट है, उन्होंने अपनी रिसर्च में खाने को उनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन्होंने सबसे ज्यादा वाइब्रेशन वाले खाने को रखा है, जिसमें ताजे फल, कच्ची सब्जियां, गेहूं, ऑलिव्स, बादाम, सोयाबीन, नारियल, हेजलनट्स और सनफ्लावर सीड्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी में कम वाइब्रेशन वाले खाने आते हैं, जैसे कि पकी हुई सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, सेहद, पकी हुई मछली, मूंगफली का तेल और चीनी आते हैं। तीसरी कैटेगरी में सबसे कम वाइब्रेशन वाले फूड्स है, जैसे कि सॉसेजेस, कॉफी, चाय, चॉकलेट, जैम्स, प्रोसेस्ड चीजेस
और सफेद ब्रेड। और चौथी कैटेगरी जिसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता है, पैकेट वाले फूड्स, बनावटी मक्खन, शराब, रिफाइंड सफेद चीनी और ब्लीच्ड फ्लावर। तो इसलिए आप सोच समझकर खाने का चुनाव करें। जो ज्यादा वाइब्रेशन वाले फूड्स हैं उन्हें ही खाएं। हमारा शरीर में 70% पानी है, इसलिए आप कितना पानी पीते हैं उस पर ध्यान रखें। पानी में वैसे तो कोई एनर्जी नहीं होती है, लेकिन पानी बॉडी से टॉक्सिक निकालता है, खाने को पचाने में सहायता करता है। जितने हो सके ताजा और साफ पानी पिए। मेडिटेशन, ध्यान लगाने के बारे में शायद आपने पहले सुना होगा, काफी बार करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन शायद आपको इसे करना नहीं आता हो या पहले कभी करने का प्रयास किया हो लेकिन कोई परिणाम ना दिखा हो, इसलिए करना छोड़ दिया हो। वेक्स किंग हमें बताते हैं कि अगर आप 30 दिन हर रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग तरह का भाव या वाइब्रेशन अनुभव करोगे। आपको गुस्सा कम आएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से बिना सोचे समझे नहीं देंगे, शांति का भाव पैदा होगा और आप पहले से ज्यादा अपने अंदर आनंद महसूस करेंगे। आपके ईगो को कम करने में मदद करेगा और आपके अंदर वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। लेखक हमें मेडिटेशन करने के 7 स्टेप बताते हैं। सबसे पहले अपने वाइब्रेशन लेवल को रेट करें, मतलब अगर आप बहुत आलस महसूस करते हैं या फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है तो अपने आप को 1 नंबर दें, और अगर आप बहुत खुश, आनंद या शांति महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को 10 नंबर दें। 2. अब कोई ऐसी जगह देखो जहां आप रिलैक्स कर सकते हो। आप खड़े हो या बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपनी आंखों को खुला रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करो और अपनी फिजिकल पोस्चर को बदलो मत। 3. अपनी सांस पर ध्यान दो, कैसे वो नाक से होती हुई आपके फेफड़ों में जाती है उसको महसूस करो। आपका पेट बाहर और फिर अंदर की ओर होता है, सांस के अंदर और बाहर जाने पर ध्यान दो। 6. अब आपके शरीर में सेंसेशन महसूस हो रही है, कोई टेंशन या कोई भाव पैदा हो रहे हैं, उनको बिना बदले सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, उसको अंदर और बाहर की ओर छोड़ते रहो और ऐसे ही 1 मिनट तक करो, फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलो। 7. अब अपने वाइब्रेशन लेवल को चेक करो, आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप नोटिस करोगे कि आपके वाइब्रेशन लेवल में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं और कोई भी काम करते वक्त कर सकते हैं, चाहे आप बर्तन धो रहे हो या कपड़े, आप ध्यान लगा सकते हो। हर रोज 15 मिनट्स करें, अगर शुरुआत में ये ज्यादा लग रहा है तो 3 या 5 मिनट्स ही करें। कभी भी रिलैक्स की ताकत को कम ना समझे। अपने काम से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से अलग अपने आप को भी समय दे। थोड़ी देर धूप में बैठे, जिससे आपके शरीर के अंदर विटामिन डी और सेरोटोनिन हार्मोन बूस्ट हो जाएगा, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, जो आपको नेचुरल हैप्पीनेस देगा। एक अच्छे पार्टनर की ताकत, जैसा कि हमने आगे देखा कि एक ऐसा इंसान जिसमें हाई वाइब्रेशन होती है वो खुद को तो बदलता ही है, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी बदल देता है। उसी प्रकार एक हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर आपके जीवन को भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको प्रभावित करेगी। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब आपको एक ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो आप बनना चाहते हो। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने के बावजूद पार्टनर उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलते और ये सोचते हैं कि छोड़ने के बाद दुखी हो जाएंगे या फिर से नया रिलेशनशिप शुरू करना होगा जिसमें बहुत समय लगेगा, या फिर ये कहें कि वही सर्कल रिपीट करने से घबराते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। जो भी आपके एफर्ट से मैच नहीं करता है या आपकी वाइब्रेशन को कम करता है, उसको छोड़ना सबसे समझदारी भरा कदम है। हमेशा याद रखें, जो आपके खुद के बीच में आए उसको आपके जीवन से बाहर फेंक दीजिए। कई रिलेशनशिप में पार्टनर्स इनसिक्योरिटीज की वजह से खुद को दुखी करते रहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को बोलते ही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दिखने में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं और आपका पार्टनर किसी से दोस्त के नाते बात करता है और आपको बुरा लगता है। आप ये भी नोटिस करते हो कि जिससे आपका पार्टनर बात कर रहा है वो आपसे काफी अच्छा है और आप ये सोचते हो कि शायद इसलिए आपका पार्टनर उससे बात कर रहा है। शायद ये सच हो भी या फिर ना हो, लेकिन फिर आप शक और नफरत से भर जाते हो, जिससे आपका वाइब्रेशन स्टेट कम हो जाता है। जो भी बात हो अपने पार्टनर से सीधा जाकर बोल सकते हो, अपने अंदर रखकर हेट और डाउट से ना भर जाए। अगर सच हो तो आपको ऐसे पार्टनर को छोड़ने में कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक जॉब छोड़ने की क्षमता। मान लीजिए आपको किसी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया है और वहां आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सिर्फ आपकी निंदा और आपका मजाक उड़ाता रहता है, तो आप उस व्यक्ति को अवॉइड करोगे ताकि वो आपके अंदर की शांति को खराब ना कर दे, जो कि सही भी है। अब आप अपनी जॉब के बारे में सोचिए, जहां आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़े जिनका वाइब्रेशन स्टेट बहुत ज्यादा लो हो और हमेशा नेगेटिव ही बातें करते हो, जिससे आपका वाइब्रेशन भी कम होता हो।
वेक्स किंग ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उनको अपनी जॉब पसंद नहीं थी, ना ही वो जॉब उनका पैशन था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी और कुछ उधार भी देना था। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद वेक्स किंग ने अपना पैशन फॉलो किया। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग और पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल लिखना शुरू किया और अंत में उन्हें अपनी जॉब छोड़ने का कोई पछतावा नहीं हुआ। आप भी अपने पैशन को पहचानिए और उसके हिसाब से अपने जीवन में डिसीजन लीजिए। आशा करता हूं आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।